हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाली हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स के लिए और सेल डिवीज़न के लिए। जब हम सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो सेल डिवीज़न में एक फेज़ आता है जिसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक मैकेनिज्म से होता है जिसको हम सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को मिसलसन एंड स्टॉल ने प्रूव किया था। डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट एंजाइम है ओराई, origin of replication, and second enzyme helicase, and third DNA dependent DNA polymerase, and fourth प्राइमेस जो प्राइमर ऐड आरएनए प्राइमर ऐड करता है, एंड फिफ्थ एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड सिक्स टोपोआइसोमरेज, एंड लास्ट वन लाइगेज एंजाइम। जब डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल होता है। जो फर्स्ट स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, एंड सेकेंड स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। क्लियर? तो ये एंटी पैरेलल है। चारगाफ के रूल में पढ़ते हैं कि प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। यहाँ पे एक मैंने लिया है प्यूरीन एडेनिन, तो फर्स्ट स्टैंड पे अगर एडेनिन है तो जो सेकेंड स्टैंड है यहाँ पे थाइमीन होगा। ओके, एडेनिन और थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो डबल होगा। ठीक है, एंड सेकेंड ग्वानिन, ग्वानिन के फ्रंट पर होगा साइटोसिन जो ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो दोनों स्टैंड पर होगा, एक स्टैंड पर नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एंजाइम यूज करेंगे ओराई, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। एंड सेकेंड एंजाइम हमारा है हेलिकेज एंजाइम। ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ओराई पॉइंट पर हेलिकेज एंजाइम यूज करेंगे, तो जो हेलिकेज एंजाइम है ये इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा, अनवाइंडिंग कर देगा। जब ये अनवाइंडिंग करेगा तो एक स्मॉल रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम पूरे प्रोसेस को एक साथ कंप्लीट नहीं करता है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा और इस तरीके से पूरा डीएनए स्लोली हमारा रेप्लिकेट हो जाएगा। ओके, एंड लाइक फर्स्ट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर? तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने यहाँ तक वर्क किया, तो हमें चाहिए अब डीएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम होता है ये 2000 बेस पेयर्स को पर सेकेंड ऐड कर सकता है। बट इसके साथ दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? एंड सेकेंड प्रॉब्लम है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता है। कि जैसे ये पेरेंटल डीएनए है, इसके ऊपर एक स्ट्रैंड जो न्यूली डीएनए सिंथेसाइज है वो प्रोसेस इनिशिएट नहीं करेगा। उसके लिए हमें चाहिए प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा। ठीक है, जब आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा तो ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है अब ये एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो पेरेंटल डीएनए है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो जब एंटी पैरेलल डीएनए होना चाहिए तो आउटर टू इनर जाएंगे, ना कि इनर टू आउटर जाएंगे। ओके, तो ये जो न्यूली डीएनए सिंथेसाइज हुआ है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। क्लियर? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो ये जो इसका अपोजिट होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। एंड सेकेंड जो हमारा पेरेंटल डीएनए है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे प्राइमर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी 5 प्राइम हो जाएगा, और सेकेंड जो न्यूली डीएनए सिंथेसाइज है वो भी 5 प्राइम हो जाएगा। तो डीएनए का जो आरएनए प्राइमर है वो यहाँ पे ऐड करेंगे,
और यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक न्यूली डीएनए सिंथेसाइज होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे एडेनिन है, तो एडेनिन के फ्रंट पर हमारा क्या है, थाइमीन है। तो एडेनिन के फ्रंट पर थाइमीन आता है, तो ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इन बॉन्ड को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे ये बॉन्ड ना बने, तो हमें यहाँ पर प्रोटीन्स ऐड करने होंगे, जिनको हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये डीएनए को रीएनिलिंग से प्रिवेंट करेंगे। एंड सेकेंड, अब ये हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में जब वर्क करेगा, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होगा, उसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज, जैसे ये हेलिकेज वर्क कर रहा है, तो जो टेंशन क्रिएट हो रही है उस टेंशन को रिड्यूस करेगा टोपोआइसोमरेज। ठीक है, एंड नेक्स्ट हेलिकेज एंजाइम ने वर्क किया, तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, वो रेप्लिकेशन फॉर्क यहां से यहां तक बना। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड सेकेंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर, यहाँ पे जो प्राइमर ऐड किया था, तो यहां से यहां तक बना। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इनर टू आउटर। एक स्ट्रैंड इनर टू आउटर बनेगा और सेकेंड स्ट्रैंड आउटर टू इनर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर, यहाँ पे जब मैंने एक प्राइमर ऐड किया, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगी, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये स्ट्रैंड को लीड कर रहा है, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, एंड सेकेंड, यहाँ पे ये जो प्राइमर मैंने ऐड किया है, क्या दोबारा से वापस जा सकता है? नहीं जा सकता है, इसलिए हमें एक नया प्राइमर चाहिए। तो जो नया आपका आरएनए प्राइमर होगा, वो न्यूली डीएनए सिंथेसाइज करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर, यहाँ पे एक ये फ्रैगमेंट है, एक ये फ्रैगमेंट है। इन फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, जिसको बोलते हैं लाइगेज। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करेगा और एक न्यूली डीएनए जो सिंथेसाइज है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन विथ लाइगेज एंजाइम, लाइगेज। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये लीडिंग स्ट्रैंड था, लीड कर रहा था, यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने, यहाँ पर लैग कर रहा था, तो इसलिए क्या बोला इसको, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर, यहाँ पे ये आपका पेरेंटल डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके ऊपर जो न्यूली डीएनए सिंथेसाइज हुआ वो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, एंड सेकेंड जो हमारा पेरेंटल डीएनए वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, तो इसके ऊपर जो न्यूली डीएनए सिंथेसाइज हुआ वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुआ। बट डीएनए ऑलवेज हमेशा वर्क करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक। इस तरीके से जितने भी एंजाइम हैं, इनका कहाँ पर यूज हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।